बड़ी खबर, कुंभ 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। मेलाधिकारी सोनिका ने विस्तृत निरीक्षण किया है। कुंभ 2027 की तैयारियां, भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन पर फोकस रखा गया है। पार्किंग और सुविधाओं की भी समीक्षा की है। मेला अधिकारी सोनिका ने विस्तृत निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, मेलाधिकारी ने ये साथ ही बताया। साथ ही निर्देश भी इसको लेकर जारी किए हैं। कुंभ 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही साथ जायजा और निरीक्षण का भी यहाँ पर दौर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन पर खास फोकस इस बार रखा गया है। बता दें, उत्तराखंड में 2027 कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही श्रद्धालु की सुरक्षा के लिहाज से भी मेलाधिकारी ने यहाँ पर निरीक्षण किया। साथ ही यहाँ पर तमाम निर्देश और सुरक्षा के लिहाज से निर्देश अधिकारी को दिए हैं। विस्तृत निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी ने कहा कि यहाँ पर सुरक्षा सर्वोपरि रखी गई है। साथ ही साथ भीड़ और ट्रैफिक के मद्देनजर भी तमाम इंतजाम को परखा गया। श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर भी मेलाधिकारी ने जानकारी दी कि सुरक्षा सबसे ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है और इसे सर्वोपरि रखा गया है। कुंभ 2027 की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और अब निरीक्षण और तमाम सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त का जायजा लेते हुए मेलाधिकारी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग और सुविधाओं की समीक्षा भी की जा रही है। उधम सिंह नगर में एडीएम पंकज उपाध्याय ने खटीमा तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर अलग अलग कक्षों, रिकॉर्ड रूम, ई डिस्ट्रिक्ट कक्ष और सार्वजनिक सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कमियों को जल्द सुधारने और डिजिटल मशीन को ठीक कर अभिलेखों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सर, आज जो जिलाधिकारी कार्यालय खटीमा और तहसील खटीमा का मेरा निरीक्षण किया जाना था। अभी मैंने सामान्य निरीक्षण किया है। अभी अभिलेखों का निरीक्षण करना बाकी है। सामान्य निरीक्षण में यह तथ्य स्पष्ट है कि बिल्डिंग में कुछ काफ़ी मरम्मत करने का काम कराने की आवश्यकता है। कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसमें भी मरम्मत कराने की आवश्यकता है। और एसडीएम साहब ने मुझे बताया कि इसमें बजट सेंक्शन हो चुका है और अभी जल्द ही इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। निश्चित तौर पे कार्यालय का जो बिल्डिंग है वो सही होनी चाहिए, सही हालत होनी चाहिए। इससे अभिलेखों का रखरखाव अच्छी तरीके से होता है और कार्मिकों को सही तरीके से बैठकर कार्य करने में आसानी होती है। दूसरा, अभी मेरे द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना है और इसी दौरान जो सामान्य निरीक्षण के दौरान तथ्य संज्ञान में आए हैं उसके हिसाब से मैंने देखा है कि हमारा जो अभिलेखागार है स्मार्ट अभिलेखागार है, लेकिन उसका जो तकनीकी टेक्निकल की है वो अभी खराब पाई गई है। तो हमें एसडीएम साहब ने बताया कि इसका पत्राचार संबंधित जो एजेंसी उसके कर लिया गया है। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा का उससे बात कर उनका पक्ष जान लिया है और माफी मांगने के बाद अब इस मुद्दे को बेवजह तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों को संयम बरतना चाहिए। साथ ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष ने अतीत की घटनाओं पर कभी माफी नहीं मांगी। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि मामला दर्ज है और आगे की कानूनी कार्रवाई अनुसार ही होगी। कि देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हो। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार की घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये मामला उसको अपने गरिमा में झाँक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से आईएएस के अधिकारियों को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया। किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखें तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक्षण जी करें। और हम तो आज भी
इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं। लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन विधायकों के इस प्रकार की जो उनकी गतिविधियां थी उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपना पक्ष यहां पर जाहिर किया है। जिस तरीके से विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली और अब माफी के बाद पूरा प्रकरण साफ होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा निदेशालय प्रकरण पर यह बयान दिया गया था, जिसके बाद अब बीजेपी की ओर से माफी मांगी गई और ये पूरा मामला सुलझाया गया। साथ ही साथ कहा गया कि पूरी कार्रवाई अब कानून के मुताबिक ही होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपना पक्ष साफ किया। साथ ही विपक्ष पर इस दौरान बीजेपी का भी पलटवार देखने को मिला। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा निदेशालय के प्रकरण पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। साथ ही विधायक की माफी के बाद तूल न देने की इस पूरे मामले में अपील की है। शिक्षा निदेशालय का यह प्रकरण जिसमें अब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की ओर से पूरी तरीके से अपना पक्ष दे दिया गया है। साथ ही बताया कि कानूनी तरीके से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये तस्वीरें जहां पर विधायक से दोनों के ही बीच जिस तरीके से नोकझोंक देखने को मिली, अब उसे माफी के बाद खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड वाले दीपक कुमार से मुलाकात की है। राहुल गांधी से मिलने के बाद कोटद्वार के दीपक ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरे परिवार से बात की और मुझे समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कांग्रेस नेता वैभव वालिया, दीपक के दोस्त विजय रावत और कुछ अन्य लोग मौजूद रहे। इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कोई आपने थैंक यू। जिनकी मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम? कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो फिर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां राहुल गांधी का कोटद्वार आने का उन्होंने दीपक से वादा किया। साथ ही आपको बता दें, पूरा मामला नाम को लेकर हुआ, जिसके बाद दीपक सामने आए। राहुल गांधी ने इसको लेकर पोस्ट भी किया और अब दीपक ने राहुल गांधी से सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 25 फरवरी को गांधी पार्क में गांवों, खातों और मिलन बस्तियों को राजस्व दर्जा और मालिकाना हक देने के पूर्व निर्णय के बावजूद हो रही बेदखली के लिए विरोध में 1 घंटे का मौन रखेंगे। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि जब वरिष्ठ नेताओं की अपनी पार्टी में सुनवाई नहीं होती तो वो मौन धारण करते हैं और बीजेपी इस मौन का स्वागत करती है। बढ़ाते जा रहे हैं आप, राम के रूप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है और जब दल के अंदर सुनवाई बंद हो जाती है तो व्यक्ति मौन ही धारण करता है और हरीश रावत जी का मौन धारण लगातार अनेकों बार हो चुका है और जनता ने भी मौन धारण करा रखा है और जितनी बार करें हम उनके मौन धारण का स्वागत करते हैं। इसी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने आगामी चुनाव और उम्मीदवारों के चयन को लेकर होने वाले सर्वे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है और सर्वे की प्रक्रिया काफी जमीन स्तर पर आधारित होती है। हनी पाठक के मुताबिक पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता की राय को महत्व देती है, जिससे बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक की सक्रिय भूमिका रहती है।
कार्यकर्ताओं के फीडबैक को प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जाता है ताकि संगठन में पारदर्शिता बनी रहे। ये जहाँ तक सर्वे की रही बात, तो सर्वे के दौरान हम ये देखते हैं, अपने सभी कार्यकर्ताओं की राय लेते हैं। बूथ अध्यक्ष तक की भी राय ली जाती है, मंडल अध्यक्ष की राय ली जाती है, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को बताते हैं, जिला अध्यक्ष द्वारा प्रदेश तक आती है बातें। तो सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, संगठनात्मक पार्टी है, तो इसमें सभी की विचारधारा को देखते हुए और जनता के समक्ष किस व्यक्ति का कितना ज़्यादा जनाधार है, इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी और जनता का जो निर्णय होगा वही एकदम मान्य होगा, और उन सब चीजों के आधार पर ये सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में 9 मार्च से भरानी सेन विधानसभा में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। विपक्ष सरकार को घेरने के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि जब जागो तभी सवेरा। उन्होंने कहा कि सरकार सवालों से भागती नहीं, लेकिन जनहित के मुद्दे गंभीरता से उठाने चाहिए, न कि हंगामे और अमर्यादित व्यवहार से सदन का समय बर्बाद किया जाए। देखिए, मैं फिर यही बात कहूंगी कि जब जागो तब सवेरा। अब अगर कांग्रेस को थोड़ी सी नींद से छुट्टी मिल गई हो, बेल में सोने से फुर्सत मिल गई हो, तो आप प्रश्नकाल के समय निश्चित तौर पर अपना प्रश्न लेकर आइए जो कि जनता के हित में है। कुंभकर्ण की नींद अपनी तोड़िए तो सही, कम से कम जनता के हित में बोलियो तो सही, ये सारी चीजें आप करिए तो सही, लेकिन आपको ये सब करना ही नहीं है। लेकिन चीख चिल्लाहट करने में आप नंबर 1 अवार्ड जीतने के लिए लगातार आगे आते रहते हैं। तो प्रश्नकाल के समय निश्चित तौर पर आपको आगे आना चाहिए और देवतुल्य जनता के हित में कोई ना कोई अपना सवाल रखना चाहिए। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र से लापता 3 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया। परिजनों ने पुलिस का आभार भी जताया। वहीं नवनियुक्त SSP नवनीत सिंह ने आगामी कुंभ और कावड़ मेले को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताया। नवनीत सिंह बुलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कार्यभार आपने संभाला है, कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? देखिए, अभी आने वाले समय में जैसे हमारा कुंभ का आयोजन है नेक्स्ट ईयर, इसके अतिरिक्त कांवड़ का मेला भी होता है जिसमें बहुत करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है अन्य प्रदेशों से, पूरे देश से हमारे हरिद्वार की बड़े विजिट कर रहे हैं। तो उसको अच्छे से कराना, सकुशल कराना, तीर्थयात्रियों को सपोर्ट करना, असिस्ट करना और जनपद में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नशे के खिलाफ कार्रवाई करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, बच्चों को सुरक्षा देना, ये प्राथमिकता है। इसमें हम एज ए टीम काम करेंगे और ऑलरेडी जनपद में अच्छा काम हो रहा था, उसको और बढ़ाएंगे। सर, आपके आने के बाद अब तक तकरीबन 2-3 खुलासे बड़े हो चुके हैं और आज भी सर इस तरीके से पेरेंट्स से उन बच्चों को आपने मिलवाया है, कितनी बड़ी सर टीम के लिए चुनौती थी? और साथ ही सर कैसे सर आगे में जो दौर है, कुंभ भी है और सर विधानसभा चुनाव भी है, उसके लिए देखिए इसमें जो पीछे कुछ सफलताएं मिली है, इसमें पुलिस मुख्यालय स्तर से एक व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो उसी संबंध में जनपद में भी चलाया जा रहा है थानावार टीमें बना के। तो उसी में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, क्रिमिनल्स है, उनकी जानकारी मिलती है। और इस तरीके से जैसे ये बच्चे, छोटे बच्चे 11-12 साल के, ये हरियाणा से यहाँ ट्रेन में बैठ के आ गए, तो ये भी पुलिस के संपर्क में है और इनके परिचय से संपर्क करके इनको सुपुर्दगी में दिया गया। तो सत्यापन अभियान से यही हमारा प्रयास है कि इस वेरिफिकेशन से कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, क्रिमिनल एलिमेंट्स है, उनको अपने जनपद से बाहर कर सकें। तो ये थे हरिद्वार के नवनीत SSP नवनीत सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। नेहा सैनिक संख्या TV हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
देवपुरा चौक से हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक बुलडोजर कार्रवाई ने दुकानदारों में हड़कंप मचाया। ये कार्रवाई कुंभ 2027 की तैयारियों के तहत की जा रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर जल निकासी सुचारू की गई है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान और पुलिस बल मौजूद रहा। सिटी कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने कहा कि हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमारे जितने भी शहर के फुटपाथ हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा ही फुटपाथ खाली कराया गया था, और लेकिन लोग जो है दोबारा अतिक्रमण कर देते हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा आज जो प्रशासन के द्वारा दोबारा कार्रवाई की जा रही है और लोगों को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि अगर इनके द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया गया तो इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा पुलिस को और नगर निगम को सख्त रूप से हिदायत दे दी गई है कि दोबारा जिन जगहों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उन जगहों पर दोबारा अतिक्रमण ना हो। मैडम, कुंभ मेला क्षेत्र में और भी कई इस तरह की जगह हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह? इसमें पूरा सब जगह जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण होगा हर जगह से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट मैडम और नगर निगम पुलिस हम लोगों द्वारा जो है ये अतिक्रमण जो फुटपाथ पे किया गया था, ये रेलवे स्टेशन देवपुरा चौक से आगे रेलवे स्टेशन तक पूरा हटाया गया है और हटाया भी जा रहा है। अब आगामी मेले, ठेलों और यात्रा सीजन और कुंभ के मद्देनज़र ये जो अतिक्रमण है सबको प्रतिदिन ये कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा हरिद्वार को। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि लगातार इसमें भ्रमणशील रहेंगे नगर निगम और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन। तो उम्मीद है कि ये हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त करके रहेंगे। और भी कई जगह सर इस तरह की समस्या? हाँ, ये अभी शुरुआत है, इसके बाद धीरे धीरे आगे भी हम लोग इसको करेंगे। देहरादून के राजपुर रोड सिल्वर सिटी मॉल में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या का देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक विक्रम शर्मा की हत्या की साजिश झारखंड गैंग ने महीनों पहले रची थी। 10 से 12 लोगों द्वारा सितंबर से रेकी की जा रही थी और हत्या की योजना जमशेदपुर में बनाई गई थी। मुख्य साजिशकर्ता आशुतोष और विशाल बताए गए हैं। 13 फरवरी को एक शूटआउट हुआ था राजपुर रोड पर। तो उसमें वहां पर एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी, विक्रम शर्मा जी उनका नाम था। और बाकी जो इसके बाद जो केस रजिस्टर्ड हुआ था उनके परिवारजनों की तरफ से उनके फैमिली फ्रेंड ने केस रजिस्टर्ड कराया था। और चूंकि एक सनसनीखेज प्रकरण था तो इसमें जो हमने प्राथमिक रूप से जो जानकारी करी जो अभी तक हमारे पास आ चुकी है, तो इसमें सभी जितने भी इसमें मोस्टली लोग इन्वॉल्व थे वो सभी को अभी हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। और घटनाक्रम जो शुरू होता है उसमें करीब 10 बजे के करीब जो है दो व्यक्ति जो है पैदल सिल्वर सिटी मॉल को क्रॉस करके अंदर जाते हैं 9:45 बजे करीब। और एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की थी वो आरटीओ के आगे करीब जो है 200-300 मीटर आगे खड़ी थी, जिसका नंबर प्लेट नहीं था। तो ये घटनाक्रम जो उस समय हमें प्राथमिक रूप से पता चला था। और जब पुलिस की सूचना के आधार पर जब बिना नंबर की गाड़ी जो थी अपाचे, उसका जब हमने चेकिंग का प्रारंभ किया था तो तक जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनके स्तर से और चीजें नहीं आएंगी, तभी हम ऑफिशियली कुछ चीज कह पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे रडार में जो मुख्य अभियुक्तों में वो लोग भी शामिल हैं, जिसमें अखिलेश सिंह है, गणेश सिंह है, इस टाइप के जो गैंगस्टर वहां पर ऑपरेट कर रहे थे और जिनका मृतक के साथ जो विवाद भी चल रहा था, तो वो भी हम लोगों के रडार में रहे। आंचल दूध फैक्ट्री के स्थानांतरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच सकारात्मक पहल सामने आई है। दरअसल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि संजय वछाड़ ने जनता की मांग पर फैक्ट्री में स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के निर्णय के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया। फैक्ट्री को एक्वा पार्क में पास स्थानांतरित किए जाने की बात भी सामने आई है। साथ ही शक्ति फार्म, निर्मल नगर और राजनगर को बेगुल नदी के रास्ते सिडकुल से जोड़ने के लिए आरसीसी स्पान पुल निर्माण योजना को क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया है। शिफ्ट किया है। देखिए, माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए तमाम सौगातें दी उन्होंने, चाहे वो सिरसा मोड़ की रोड हो, चाहे वो सुखी नदी का पुल हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक 1.5 करोड़ से निर्मित बंग भवन का उद्घाटन भी माननीय मंत्री जी ने किया है। तो निरंतर कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में सौगात दिया है और जिसके तहत उन्होंने वादा किया था चुनाव में कि मैं आंचल फैक्ट्री शक्ति फार्म में दूंगा। उस निमित्त उन्होंने आंचल फैक्ट्री
राजनगर में करने की घोषणा करी थी, मगर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया। अभी निर्मल नगर पंचायत हुई थी जिसमें सारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने उनसे आग्रह किया कि माननीय मंत्री जी से कि फैक्ट्री को कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। तो माननीय मंत्री जी ने जन भावना को देखते हुए, सबका सुझाव को लेते हुए, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के हर सुख दुख में वो आते हैं, हमारी जन भावना को कदर करते हैं, तो करते उन्होंने फैक्ट्री को अन्यत्र शिफ्ट करने का डिसीजन लिया था। देहरादून की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। डीएम ने शहर के प्रमुख कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वार्डों का जायजा लिया और मरीज और तीमारदारों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने इलाज में लापरवाही पर सख्ती के निर्देश दिए और निर्माणाधीन ब्लड बैंक का निरीक्षण कर कार्य जल्द पूरा करने और गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा। साथ ही स्वच्छता और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। संचालित हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे हमारे तीमारदार आते हैं, बहुत सारे ओपीडी में आते हैं लोग, तो उनके लिए उचित रिफ्रेशमेंट की, खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो जो हमारी महिलाओं द्वारा रन हिलांस कैंटीन है हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा, वो समुचित वे में हमारे पहाड़ के जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स से उनको सुशोभित कर रही है। इसके पश्चात अभी इसमें हमारे हॉस्पिटल में वेयर हाउस की कमी थी। जो हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स हैं, पंपिंग स्टेशन हैं, जो मॉर्चरी है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस अभी प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका काम गतिमान है। तो जैसे जैसे इवॉल्व करती हैं चीज़ें, वैसे वैसे इंटरवेंशंस किए जाएंगे। एक जो मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां करीब 78 शिकायतें दर्ज कराई गई। डीएम ने बताया कि पेयजल, अतिक्रमण, राशन सहित अलग अलग मुद्दों पर शिकायतें सामने आई, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि निरीक्षण योग्य मामलों में टीमों को तत्काल भेजा गया। किया गया था, जिसमें कुल अभी तक 78 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई थी, जिसमें कि बाल विकास विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क, अतिक्रमण से संबंधित, अन्य पंचायती राज से संबंधित और कुछ जांच आदि के प्रकरण भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी, तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन की रिव्यू भी किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया है कि संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है उसको क्रियान्वयन को गति दें और क्रियान्वयन पूरा करें। सर, शिकायतें रिपीट होने में देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो लोगों के द्वारा बताई गई, जिसमें बिजली विभाग के अधिशासी अभियंताओं के द्वारा बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने आदि की शिकायत की गई थी, जिसमें कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ संज्ञान भी लिया गया है और ऐसी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निराकरण हो, उनको वार्निंग भी दी गई है। आगे भी संज्ञान लिया जाएगा। अगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से निराकरण नहीं किया गया या समयबद्ध तरीके से उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इस समय फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।